ने बहुत समझाया, परंतु बाल हटके आगे माँ झुक गई और कहा, बेटा यहाँ के जो राजा हैं वो तुम्हारे पिता हैं। और जैसे ही ध्रुव ने सुना यहाँ के महाराज हमारे पिता हैं, आज दौड़ लगा दी महलों की तरफ ध्रुव जी ने और दौड़ करके महल में पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद ने देखा ये तो मेरा पुत्र है, तो उत्तम को गोदी में लिए बैठे थे। उत्तम को महाराज ने उतार के हटा दिया और दौड़ करके ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा लिया। जैसे ही उत्तम को गोदी से उतारा, उत्तम दौड़ करके अपनी माँ सुरुचि के पास गया और सुरुचि से कहा, माँ एक छोटा सा बालक कोई महल में आया, उसको देखते ही पिता ने मुझे गोदी से नीचे उतार दिया, उसको अपनी गोदी में बिठा लिया। भाइयों, सुरुचि को 1 मिनट भी नहीं लगी समझने में, तुरंत समझ गई ये कोई दूसरा नहीं सुनीति का पुत्र आया होगा। और यदि आज हमने इसको नहीं रोका तो ये रोज महल में आएगा और महाराज का झुकाव इसकी तरफ हो जाएगा, तो आधा राज्य का अधिकारी हो जाएगा। तो आज दौड़ करके आई और क्या कहा, ध्रुव जी को आकर के पकड़ा और झटका दे करके खड़ा कर दिया गोदी से। और क्या कह रही है ध्रुव जी से कि बैठन को नृप गोद जो लिखा हो तो तब कर्म, तो सुनीत के गर्भ से काहे को लेते जन्म। पुत्र अमागिन केर हुए, चहो गोद नृप केर, अन्न शेर भर मिलत है सोहू न मिले है फिर। ए ध्रुव जी, तू पिता की गोद में, राजा की गोद में बैठना चाहता है? बैठन को नृप गोद जो लिखा हो तो तब कर्म, ये कर्मों से मिलता है। ये राज्य पे तू बैठना चाह रहा है, ये तेरे कर्म में नहीं है। जब तेरे कर्म में होता तो उस अभागिनी सुनीति के गर्भ से तेरा जन्म नहीं होता, मेरे गर्भ से तू आता तो इस गद्दी का अधिकारी होता। और सुन, पुत्र अभागिन केर हुई, चहो गोद नृप केर, अन्न शेर भर मिलता है सो न मिले फिर। अभी तुझे 1 किलो अन्न रोज का मिलता है हमारे राज्य से, और तू यदि द्वारा महल में आया, कल से वो भी बंद कर दूंगी। अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, अस कही बाह ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ ध्रुव केरी, अंधेर बाहर तीन खदेरी, मंदिर बाहर खदेरी, मंदिर बाहर। सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के झटका दिया, सिंहासन से नीचे फेंक दिया और कहा, ध्रुव यदि तू इस गद्दी की लालसा मन में लेकर के आया है तो पहले वन में जा, वन में जा करके परमात्मा का भजन कर, और जब परमात्मा प्रकट हो जाए तो कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब तू मेरे गर्भ में जन्म आकर के जन्म लेगा तब इस गद्दी पे बैठने का अधिकार तुझे प्राप्त होगा। सुरुचि ने केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, उस परमात्मा का भी अपराध कर दिया। क्यों? अरे जिसको परमात्मा मिल जाए क्या उसको भी गर्भ में आना पड़ेगा? और वो कह रही है कि परमात्मा जब प्रकट हो जाए तब कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। आज ध्रुव जी को धक्का देकर के भगा दिया और ध्रुव जी महाराज जैसे किसी सर्प में डंडा मार दो फुफकार मारता है वो सर्प, उसी तरह हिलकियों से रोते हुए अपने माँ के पास चले आ रहे हैं।
जब सुनीति ने अपने पुत्र को रोता बिलखता देखा, दौड़ करके अंग में भर लिया। बेटा क्या हुआ है तुझे? अरे बेटा ध्रुव बोलता क्यों नहीं? मुझे बता तो किसने क्या कहा है तुझसे? पर ध्रुव जी हिलकियों से रो रहे हैं। छोटा सा बालक है, कुछ कह नहीं पा रहा। साथ के जो मित्र थे उन्होंने कहा माँ, सुरुचि माँ ने धक्का दे करके महल से निकाल दिया। अच्छा ध्रुव, क्या कहा तेरी माँ ने? तो ध्रुव जी कहते हैं मेरी माँ ने कहा जय श्री राम कि तुम वन में चले जाओ और वन में जाकर के परमात्मा का भजन करो। वन में जाकर के परमात्मा का भजन करो और परमात्मा प्रकट हो जाएं, तब कहना कि मेरा जन्म सुरसी के गर्भ से हो। माँ दीर्घम सुसंत ब्रजनस्य पार मपयस्यति बालक बालः मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुक्ते जनो यत् पर दुख दस्ततः। ध्रुव कहते माँ, मुझसे जो जो सुरची ने कहा है मैं एक एक शब्द का बदला लूंगा। जैसे ही बदले की बात कही, सुनीति ने तुरंत ध्रुव के मुंह पे अपना हाथ रख दिया। बेटा वो तुम्हारी माँ है। अरे ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी माँ ने? कहा कि मैं पिता की गोद में बैठा था, माँ ने धक्का दे के भगा दिया। कहा कि इस गद्दी के लायक नहीं है। तो ध्रुव जी की माँ सुनीति कहती है तेरी माँ ने गलत क्या कहा है? उस माँ ने कहा है इस संसारी पिता की गोद में मत बैठ, वन में जाके परमात्मा का भजन कर और परम पिता की गोद में जाकर के बैठ।